हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और एकदम लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार चल रही होगी। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो साथियों, जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आज आपकी हो सकता है आपकी आज लास्ट क्लास हो इसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्या बोलते हैं, नए साथी जो हैं वो यहाँ से वीडियो ना देखकर पहला पार्ट ज़रूर देखिए इसका अल्फ़ाबेट का, क्योंकि कोई भी पार्ट हमने कल भी बताया था, कोई भी चैप्टर हो तो उसका जो पहला चैप्टर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं कि आपको कैसे हल करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से। तो पहला पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, 20 से आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जहाँ पर छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, आइए वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये सारे सवाल हो गए थे, है ना, हम लोगों ने ये सारे सवाल कर लिए थे। ठीक है, करना कहाँ से है, पढ़ना है। ये सारे सवाल हो गए थे हमारे, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, चलिए सवाल लगाइए सभी साथी और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। क्या होगा इन क्वेश्चन का आंसर, क्या बोला है देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जिसकी बात बोलेगा वही करना है बस। ठीक है, और आपका कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर जो दोनों पोजीशन अगर डिफरेंट हैं तो प्लस होगा, अगर दोनों पोजीशन सेम हैं तो माइनस होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आप वही रहेगा। तो चलो लगाते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा सवाल, कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले अर्धांश की बात किया है साथियों, पहला अर्धांश की बात करें m, ठीक है, a से m तक होता है, तो पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, केवल पहले की बोला है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, ये बात बोली है, तो यही होगा आपका बनेगा। इसमें क्या बोला, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दोनों की बात सेम बोली है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या बोला है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं। जब दोनों पोजीशन अलग अलग होती हैं तो साथियों क्या होता है, जुड़ जाता है। 10 और 7 17, आपको 17वां लेटर बताना है, लेकिन किधर से बताना है, बाएं छोर से। तो बायां आपको पता होगा, ये बायां होता है बायां और ये होता है दायां। ठीक है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हर वीडियो में मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ इसको। तो बायां दायां आप समझ गए होंगे। क्या बोला है कि बाएं से 17वां अक्षर बताना है। तो बाएं से 17वां अक्षर की बात करें, तो बाएं से 17वां अक्षर की बात करें तो बाएं से 17वां अक्षर देखिए, यहाँ से 13, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो जाएंगे और n से शुरू है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपके 13 अक्षर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 13, ठीक है, और प्लस का 13 4 17, 13 4 17, तो ये 17 लेटर। इसको हम अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से जेड लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 लेटर यहाँ पर भेज चुके, मतलब आपके निकल चुके होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देखते होंगे कि 13 लेटर की बात करें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। ठीक है, ए से फिर एन से जेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। बोलो बात सही है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 17वां लेटर पूछा है, तो यहीं पे कहीं आएगा। ठीक है, 13 लेटर है, 4
और 13 4 17, तो 17वां लेटर पूछा है, तो आप सीधा सीधा ऐसे ही बता सकते हैं कि 17 नंबर पे कौन है, 13 4 17, एन से आगे आएगा, ठीक है। 13 तो यहाँ तक हो जाएंगे, फिर 4 लेटर यहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो होगा क्यों, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो क्यों होगा, ठीक है। 17वां, क्योंकि आपसे लेफ्ट से पूछा है, ठीक है, बाएं से 17वां लेटर, तो 13 4 17, ठीक है, एन से हो जाएगा आपका आंसर। वैसे ये भी सवाल है, क्या बोला, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दाएं 7वां, तो बाएं दाएं कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 19 हो जाएगा, तो 19वां लेटर बताना है, तो बाएं से बताना है 19वां लेटर, तो 19वां लेटर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 19वां लेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर एस, तो आपका जो आंसर होगा वो एस होगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें क्या होगा, ठीक है। क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर, सभी साथी बताएं। चलो इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, चलिए बताइए, आपके पास समय है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो साथियों बताइए, हो गया होगा। चलो देखो क्या बोला है इस सवाल में, क्या बोला, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले अर्धांश की बात किया है, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 13वां होगा, 22वें के बाएं में 13वां होगा, 22वें बाएं से 22वें के बाएं 13वां, तो दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। जब सेम होता है तो माइनस होता है, तो अब बोलोगे सर कितना बचेगा, तो बोलो 11 बचेगा ना, 11 अक्षर क्या बचेगा, 11 बचेगा भाई, इनको माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है 11। तो आपको बाएं से बताना है, बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर बताना है दोस्तों, तो बाएं से जो 11वां अक्षर होगा तो कौन सा होगा। देखो इस हमने कल भी बताया था कि इनमें आपको या तो ए से पोजीशन आप पता करें या तो जेड से, तब आप आसानी से सवाल को कर लेंगे। तो यहाँ से एम से 11वां अक्षर होगा, तो बात करें 11वां अक्षर आपको बताना है, तो बताओ अगर टोटल, अगर ए से पता करना हमको, यही वाला पोजीशन हमको ए से पता करना है, तो कितने से घटाएंगे, बोलोगे सर टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं, एक ज़्यादा करके घटा दीजिए, तो हम एक ज़्यादा करेंगे तो 14 में से अगर 11 घटाएंगे तो बोलेंगे 3 बचेगा, ठीक है, तो 3। तो जो तीसरा अक्षर होगा क्या होगा, वो होगा सी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक। 14 7 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा घटाने में गलत हो गया ना, 22 और 13, 22 में से अगर 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा साथियों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 9 बचेगा। तो आपको लेफ्ट से 9वां अक्षर बताना है, तो लेफ्ट से 9वें अक्षर की बात करें, यहाँ से 9वां अक्षर हो बताना है, एम से 9वां अक्षर आपको बताना है बायां, तो बायां यही होता है, बायां से 9वां अक्षर बताना है पहले पोजीशन से, तो बाएं से 9वां अक्षर बताना है। तो आप पहले तो ए से पोजीशन याद करो, ए से क्या होगा इसकी पोजीशन, यही पोजीशन हम ए से बताएं तो क्या होगा, तो टोटल में से एक, टोटल 13 अक्षर है, टोटल में एक प्लस करके घटाते हैं तो टोटल होता है 14, 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो ए से जो इसकी पोजीशन होगी 5वीं, तो 5वां जो प्लेस होता है वो ई का होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप सही है, ठीक है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहला अर्धांश को विपरीत क्रम में हम लिख देते हैं, ठीक है, ये पहला अर्धांश है, इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा? दोनों पोजीशन सेम है। जब दोनों पोजीशन हमारी सेम होती है तो क्या होता है साथियों? जब दोनों पोजीशन सेम होती है तो माइनस होता है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो बाएं से बताना है। बाएं से अगर छठे अक्षर की बात करें, एम से बताना है, एम से, यही बायां है। ठीक है, बायां, बाएं से छठे अक्षर की बात करें, बाएं से छठवां अक्षर बताना है आपको। तो आपको ए से पोजीशन, अगर यही छठा अक्षर अगर हम ए से पता करें साथियों, अगर यही छठा अक्षर ए से पता करें तो ये कौन सा हो जाएगा? बोलोगे सर एक टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं, एक ज़्यादा करके घटा दीजिए तो ये पोजीशन पता हो जाएगी। 14 में से 6 जाएगा, बोलोगे सर 8 बचेगा। 8, तो 8 जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? 8 किसकी पोजीशन होती है? बोलोगे एच की। तो हमारा जो आंसर होगा वो एच होगा। तो समझ पाए होंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग बताएं। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा? चलो अब देखो, कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब द्वितीय अर्धांश की बात किया है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात किया है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश, तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला अर्धांश तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये हो जाएगा, एक मिनट, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने ये लिख दिया द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर आपसे पूछा है। ठीक है, 10वां अक्षर पूछा है, तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो 14 में से 10 जाएगा, बोलोगे सर 4 बचेगा। बताना किधर से? बाएं से, तो बायां छोर ये हमारा, इधर से आपको बताना है बाएं से। ठीक है, तो बाएं से चौथा अक्षर बताना, 10 में से 14 में से 4 जाएगा, दोनों पोजीशन सेम है। 14 में से 10 जाएगा, 4 बचेगा, तो इधर से चौथा अक्षर आपको बताना है। तो बताओ इधर से चौथा अक्षर जो होगा, आपको पता है कि अभी 13 से ज़्यादा होते हैं तब आपको यहाँ से अपोजिट हो जाता, लेकिन अभी 13 अक्षर, यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं, इसी के बीच में है चौथा लेटर, तो ए से चौथा लेटर आप आसानी से बता सकते हो कि ABCD। ठीक है, आप बोलोगे सर डी होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, समझ पाए सभी लोग इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इसमें भी वैसे ही पूछा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, पहला अर्धांश सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए द्वितीय अर्धांश को। तो पूछा है कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छठा होगा? बाएं से 15वें के बाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम है। जब दोनों पोजीशन हमारी सेम होती है तो क्या होता है? घटता है, तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। और बताना किधर से? बाएं से, तो बायां तो यही होता है। ठीक है, बायां, इधर से 9वां अक्षर बताना है। यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर होते हैं? बोलोगे सर 13 लेटर होते हैं। 13, 9वां लेटर बताना है, तो 9वां लेटर ऐसे यहाँ तक 9वां लेटर बताना है, तो 9 जिसकी प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बोलोगे सर जो ये प्लेस वैल्यू होती है वो आई की होती है, जो हमारा आंसर होगा वो आई होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से। चलो भाई चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दें सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी लोग बताइए, जितने भी साथी हैं आपके पास समय है 30 सेकंड का, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? हो गया होगा? चलो
देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा, कह रहा यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बात की है द्वितीय अर्धांश की, ठीक है, किसकी बात किया है, द्वितीय अर्धांश की बात किया है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला अर्धांश तो सेम रहेगा, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या बोला है आपसे, बताइए कौन सा अक्षर बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वां होगा, ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां होगा, तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 15वां अक्षर आपको बताना है, 10 और 5 15, लेकिन बताना किधर से है आपको, पहली पोजीशन से। पहली पोजीशन हमारी क्या है, बाएं, तो बाएं से बताना है, बायां तो यही होगा, ठीक है साथियों, तो बायां बायां यही होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बाएं से बताना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता होगा 13 लेटर, यहाँ से 13 लेटर हो जाएंगे, 13 और 2 15, ठीक है, 13 और 2 15, तो 13 और 2 15 हो जाएगा, ठीक है, जेड से, ठीक है, तो 15 जेड से आपकी बात करें, यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाएगा, 13 2 15, जेड से दूसरा अक्षर बताना है, जेड से दूसरा अक्षर, 10 से दूसरा अक्षर की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से दूसरा अक्षर की बात करें या जेड से दूसरा अक्षर की बात करें, ठीक है, जेड से जो दूसरा अक्षर होगा वो ए से दूसरा अक्षर होगा, ए से दूसरा अक्षर बी होगा, तो जेड से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो बोलोगे सर जेड से जो दूसरा अक्षर होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब वाई होगा, ठीक है, तो ये भी तो वाई होगा, ठीक है, तो बी का अपोजिट वाई, तो हमारा जो आंसर होगा वो वाई होगा, ठीक, हमारा जो आंसर होगा वो वाई होगा। बात समझ में आई सभी को, ठीक है, वाई हमारा राइट आंसर होगा। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो देखो ये भी सेम वैसे ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलिए तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये तो सेम रहेगा पहला अर्धांश। द्वितीय अर्धांश की बात करें, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जेड से ए, जेड से एन, क्या पूछा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। अगर दोनों पोजीशन अलग अलग होती तो बताया था जुड़ेगा, तो 13 और 7 जोड़ेंगे तो बोलोगे सर 20 होगा, 20, ठीक है, तो बाएं से 20वां लेटर बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करो कितने लेटर हो जाएगा, अगर आप बात करो तो 20वां अक्षर आपको बताना है, 20वां अक्षर बताना हो, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, 20वां अक्षर आपको बताना है, तो यहाँ से देखो 20वां अक्षर बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 13 लेटर हो जाएंगे, और यहाँ से बात करें तो 13 और 7 19, 13 और 7 20 होता है, आपको पता हो 13 7 यही लिखा है, 13 और 7 20, तो 20वां लेटर बताना है आपको। 13 तो यहाँ से ए से एम तक 13 और 7वां लेटर, इसका मतलब जेड से 7वां, जेड से 7वां लेटर आपको बताना है, तो बोलोगे सर ए का जेड से 7वां लेटर बताना है तो ये जी हो जाएगा, जो प्लेस वैल्यू होती है 7 वो जी की होती है, तो जी का अपोजिट हो जाएगा, जी का जो अपोजिट होगा वही आपका राइट आंसर होगा, तो जी का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, तो बोलोगे टी, तो टी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, टी हमारा राइट आंसर होगा। सभी साथी समझ पाए होंगे, तो जेड से जो 7वां अक्षर होगा वो टी होगा, ठीक है, रियल पोजीशन 7 किसकी होती है, जी की, और जी का क्योंकि जेड से बताना है, यहाँ से यहाँ तक तो 13 अक्षर होते हैं ए से एम तक, ठीक है, कोई 13 और 7 19, तो जेड आ गया, क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो अब जो 7 लेटर होंगे वो जेड से गिने जाएंगे, ठीक है, 7 लेटर, तो 7 लेटर जेड से गिने जाएंगे, तो जो 7 जो होती है प्लेस वैल्यू वो जी की होती है, तो जी का अपोजिट आप टी को बताना है, ठीक है, जी का अपोजिट आपको टी बताना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से बताया था कि इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, सभी की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सभी का अपोजिट पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है, कम समय में। तो समझ पाए होंगे सभी साथी इस सवाल को। चलें अगले सवाल पर, और अगले सवाल का आंसर आप लोग दें। क्या होगा अगला सवाल,
देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए, आपको मैं दे रहा हूँ समय, लगाइए इस सवाल को, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, क्या होगा, सभी साथी बताएं क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलो हो गया होगा। चलो देखो क्या पूछा सवाल में, करिए, लगा लिया। चलो क्या बोला है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से दसवीं के दाएं पांचवा होगा। ठीक है साथियों, दाएं से दसवीं, लेकिन द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात किया तो द्वितीय अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए। पहला अर्धांश तो सेम रहेगा क्योंकि पहले अर्धांश की बात की नहीं, तो ए से एम। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जेड से ए, जेड से एन, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बोला दाएं से दसवें के दाएं, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन यहाँ पर सेम है। जब सेम होती है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बचेगा तो बताना किधर से है, पहली पोजीशन दाएं है, तो ये हमारा दायां छोर होता है। तो दाएं से पांचवा लेटर बताना है। सभी साथियों को समझ में आया होगा, दाएं से पांचवा लेटर, दाएं से पांचवा लेटर आपको बताना है। ठीक है, दाएं से पांचवा लेटर कैसे बताएंगे, दाएं से पांचवा लेटर, एक काम करिए आप लोग, अगर दाएं से आपको पांचवा लेटर, यहाँ पर एन होगा, है ना, ये एन है, ठीक है, कोई नहीं। दाएं से आपको पांचवा लेटर बताना है तो देखो 14, आपको एन से, देखो ए से एम तक 13 अक्षर होते हैं और फिर एम के बाद एन आता है, ठीक है, और एन से 5 लेटर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 13 तो ये हो गए, ए से एम तक 13, 5 18, तो आपको 18वां लेटर बताना है। आपको पांचवा लेटर नहीं, आपको 18वां लेटर है। एन से पांचवें का मतलब है कि आपको 18वां लेटर बताना है। तो जो 18वां लेटर हो जाएगा, 18 नंबर का जो 18वां लेटर हो जाएगा, 13 5 18, जो 18वां लेटर हो जाएगा तो बोलोगे सर आर होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आर आएगा। सभी साथी सवाल को समझे होंगे, ठीक है, आर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो क्या बोला है इस सवाल में, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले अर्धांश की बात नहीं की है, केवल द्वितीय अर्धांश की बात की है। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या बोला, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा। तो दोनों पोजीशन जब सेम होती है, यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है, जब दोनों पोजीशन सेम होती है तो माइनस होता है। तो 15 में से 10 अगर घटाएंगे, वो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10वां लेटर दाएं से बताना है। तो दायां छोर तो हमारा यही है, सभी साथियों को पता होगा, दाएं से 10वां लेटर बताना है। तो 10वां लेटर अभी जेड को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 13 अक्षर और यहाँ पे 13 अक्षर होते हैं, तो 10 यहीं पे होगा कहीं, ठीक है, 10वां लेटर बताना है। तो आपको पता होगा ए से एम तक 13 अक्षर होते हैं और आप एम के बाद एन आता है, तो एन से 10, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे 13 10 23वां लेटर बताना है। तो आप सभी को 23वें लेटर की प्लेस वैल्यू पता होगी कि सर जो ये आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप सभी साथी बोलेंगे सर W होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो W होगा, तो 10वां लेटर W होगा। ठीक है,
10वां लेटर W होगा। सभी साथी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग तब तक आंसर बताएं, ठीक है। आपको 30 सेकेंड में आंसर बताइए, ठीक है, क्या होगा। बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। हो गया होगा, चलो चलो भाई, क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, द्वितीय अर्धांश। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से गिरावें के बाएं पांचवा होगा, दाएं से गिरावें के बाएं पांचवा होगा, पांचवा, ठीक है। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देखो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में पहला अर्धांश सेम रहेगा, ठीक है। ये पहला अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में Z से N। तो कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से गिरावें के बाएं पांचवा होगा। तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 5, बोलोगे सर 19वां। तो आपको 19वां लेटर बताना है, लेकिन बताना किधर से, दाएं से। तो दाएं से 19वां लेटर बताना है। तो अब बोलोगे साथी यहाँ से यहाँ तक तो 13 लेटर हो जाएंगे, कोई दिक्कत, 13, ठीक है 13। और यहाँ से यहाँ तक 19 में से 13 घटा दीजिए आप, तो बोलोगे सर 6। M से छठा लेटर बताना है, M से छठा 16 होगा भाई, गलत हो गया, जोड़ने में भी गलत हो जाए, है ना। तो यहाँ पर 16 होगा, 16, ठीक है। यहाँ से तीसरा लेटर बताना है, ठीक है। तो 13 3 16, ठीक है। 11 5 16 हो जाएगा। दाएं से गिरावें के बाएं पांचवा, तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, दाएं और बाएं, तो जुड़ जाएगा 11 5 16, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 13 3 16, ठीक है। तो M से तीसरा अक्षर बताना है। अब मैंने बताया था कि आपको या तो Z से पोजीशन पता हो तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, या तो A से पता हो। तो आपको यही पोजीशन अगर A से बात करें तो क्या होगा, यही पोजीशन अगर हम A से बात करें, ये वाली पोजीशन, तब क्या होगा। तो आप बोलोगे टोटल में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं, तो टोटल 13 अक्षर होते तो एक ज़्यादा करके घटा दीजिए, ये वाली पोजीशन तो इधर से आ जाएगी, ठीक है। तो 14 में से 3 जाएगा, तो आप बोलोगे कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे सर 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 11 नंबर की पोजीशन आपको बताना है। तो ये जो आंसर होगा यही वाला पोजीशन वो हो जाएगा K। तो आपका जो आंसर होगा वो K होगा, ठीक है, समझ पाए होंगे। K इज द राइट आंसर, ठीक है, K राइट आंसर होगा, समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग बताएं। सेम ऐसे ही सवाल है, ठीक है, सेम जैसे ये सवाल वैसे ये भी सवाल है। क्या बोला, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है दाएं से 15वें के बाएं 8वां अक्षर, ठीक है। दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो कितना हो जाएगा 15 8, बोलोगे सर 23 हो जाएगा, 23, 15 8 23। तो आपको दाएं से 23वां अक्षर बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 13 लेटर हो जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 10 लेटर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 13, यहाँ से यहाँ तक 10, तो 13 10 23, बोलो बात समझ में आई, 13 10 23, ठीक है। ये 23 हो जाएंगे, ठीक है 23। लेकिन M से 10वां अक्षर बताना है, तो यही पोजीशन अगर हमको A से पता करनी है तो कौन सा हो जाएगा, बोलो सर 14 में से
10 घटा दीजिए, तो 14 में से अगर 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी साथियों को? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन चलिए भैया, अगला क्वेश्चन ये है, और ये आपका जो क्वेश्चन है सभी साथी कर भी पाए हो, पर इसको कर भी लेंगे ना। ये जो क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास यहाँ से। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछा है? 6 प्रश्नों का आंसर देना है, पहला, दूसरा, तीसरा और भी 3 है। इसके बाद क्या बोला है, देखिए आपका कंसेप्ट सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका कंसेप्ट सेम रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अक्षर की बात करेगा, अक्षर की बात करेगा तो अक्षर होते हैं ए से ए टू जेड। ठीक है, संख्या की बात करेगा तो 0 से 9 तक संख्याएं होती है, संख्या। ठीक है, और संकेतांक, है ना, संकेतांक की बात की गई, प्रतीक। ठीक है, संकेताक्षर या प्रतीक की बात करेगा तो कुछ भी हो सकता है, डॉलर हो सकता है, @ हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बताओ सभी चीज़ें मालूम है? ठीक है, अगर तत्व देखो यहाँ पर, अगर लेटर की बात करेगा तो ए से जेड हो जाएगा। तत्व की बात करेगा, तत्व की कहीं पे आपका तत्व लिखा मिल गया, तत्व की बात करेगा, तत्व की तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर लेटर भी लेंगे, संख्या भी लेंगे और संकेताक्षर मतलब प्रतीक को भी लेंगे। तो ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए कि अगर लेटर की बात करता है, अगर लेटर कह दिया है तो सब काउंट करके, मतलब सबको मिलाकर काउंट करेंगे। ठीक है, सबको मिलाकर, लेटर भी, संख्या भी, संकेताक्षर भी। अगर लेटर, अगर अक्षर की बात करेगा तो मतलब अल्फ़ाबेट की बात करेगा, संख्या की बात करेगा, केवल संख्या की बात, नंबर की बात करेगा तो ठीक है, तो 0 से 9 नंबर, केवल नंबर लेंगे। अगर अक्षर की बात करता है तो ABCD मतलब A से Z तक। अगर संकेताक्षर की बात करेगा, प्रतीक की, तो केवल प्रतीक लेंगे। लेकिन तत्व की बात कर दिया तो सब कुछ लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरी? सब कुछ लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है सवाल में, यहाँ पर आपको एक सीरीज दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज दी है और बोला है कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं 5वां होगा। तो देखो कंसेप्ट वही रहेगा, बाएं, दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो क्या होता है, प्लस। तो बोलोगे बाएं और दाएं दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, जब दोनों पोजीशन अलग अलग होती तो प्लस होता है। तो 9वां अक्षर आपको बताना है किधर से, बाएं से। तो बायां तो यही है। ठीक है, बाएं से 9वां अक्षर। तो बोलोगे 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, 5 4, 1 2 3 4, ठीक है, 5 5 5 10। तो 9वां अक्षर आपको बताना है। तो 9वां अक्षर जो हमारा होगा वो 5 होगा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। 9वां अक्षर बताना है किधर से, बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर। तो लेटर, अच्छा यहाँ पर लेटर कुल संख्या कितनी है एक बार देख लेते हैं। 5 5 10, ठीक है, 10 5 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 लेटर है हमारे पास। ठीक है, अब इस सवाल को देखो क्या बोला है। इस सवाल में कह रहा कौन सा तत्व की बात किया है। यहाँ पर भी तत्व की बात किया था, यहाँ पे भी तत्व की बात किया था, तो सब कुछ काउंट करके गिनेंगे। ठीक है, कह रहा बाएं से 17वें के बाएं छठा अक्षर बताना है। बाएं से 17वें के बाएं छठा अक्षर।
दोनों पोजीशन सेम है, जब सेम होती है तो माइनस होता है, ठीक है। बाएं से 17वें के बाएं छठा, तो यहाँ पे 17 में से 6 घटाएंगे तो 11वां अक्षर आपको बताना है। तो 11वां अक्षर क्या होगा, देखो 5 5 10 कॉपीराइट होगा। क्या होगा 11वां अक्षर, कॉपीराइट होगा। यहाँ पर जो 11वां अक्षर होगा वो कॉपीराइट होगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो ये होगा आंसर। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा। इस क्वेश्चन को हमने उसमें बताया था आपको आगे, ठीक है, बताया था। यहाँ पे क्या बोला, एवरेज निकालने की बात किया है, एवरेज। अच्छा, एवरेज निकालने की बात किया, तब देखिए कैसे निकालेंगे एवरेज। कौन सा तत्व बाएं से, लेफ्ट से क्या है 5वां, लेफ्ट से 5वां और राइट से चौथा, राइट से कौन सा है चौथा, राइट से। लेकिन औसत निकालने के लिए क्या होता है कि दोनों जो होता है, दोनों पोजीशन जो होती है एक तरफ से मालूम हो, मतलब लेफ्ट से आपको मालूम होगी तभी तो औसत निकालेंगे। दोनों पोजीशन लेफ्ट से होनी चाहिए, तो लेफ्ट से दोनों पोजीशन लाई। अगर ये राइट से चौथा है तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर होगा, आप बोलोगे सर टोटल प्लस 1 करके इसको घटा दिए 4 तो मालूम हो जाएगा टोटल कितने लेटर हैं। आप बोलोगे सर टोटल तो हमारे पास 24 लेटर है, 24, ठीक है। तो 24 1 प्लस करिए, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में से 4 अगर घटाएंगे, 25 में से कितना घटाएंगे 4, तो बोलोगे 21, तो लेफ्ट से 21वां लेटर हो जाएगा, लेफ्ट से 21वां लेटर यही। तो अब औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने क्या होता है, लेफ्ट दोनों पोजीशन, ठीक है, हमको लेफ्ट से पता चल गई, तो दोनों पोजीशन हमको लेफ्ट से पता चल गई, तो 5 और 21 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर कितना हो जाएगा 26। 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा, तो 13वां लेटर हमको बताना है। तो देखो 5 5 10 11 12 13 एच आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो एच आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर एच आएगा। तो हमारा आंसर जो इसका होगा वो एच होगा। बात समझ में आई सभी साथियों को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, इसी का क्या बोला है अगला क्वेश्चन, अभी वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम को पहचानिए, विषम छांटना है दोस्तों, विषम छांटना है। तो देखिए 2b3 यहाँ पे है। अगला क्या है $4, $4 सब साथ में है, ठीक है। फिर 6 कॉपीराइट एच यहाँ पर है। J परसेंटेज क्यों, देखिए सभी भाई साथ में है, सभी एक सीरीज में है, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पर तो इसको देखिए, जो पहला लेटर है वो मिडिल लेटर है, जो पहला लेटर है वो बीच का लेटर है, तो 2b3 पहला लेटर जो होगा वो बीच का लेटर होगा। यहाँ पर जो पहला लेटर है वो बीच का है, तो 2b3 सही। इसके बाद इसको चेक कर लिए $4, ये भी सही है ना। आपका आंसर कौन सा होगा, ये। और यहाँ पर बात करें 6 बीच का लेटर है, पहला लेटर वो बीच का लेटर, 6 कॉपीराइट एच सही है। जे को देखिए, ठीक है, बीच का जे, तो यहाँ पर जो जे है, ठीक है, ये नहीं है। जे देखिए बीच का लेटर तो जे है, लेकिन जे के बाद आपको आना चाहिए क्यों, ठीक है, फिर आना चाहिए 7, तो जे क्यों परसेंटेज ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चलो सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या पूछा है, दी गई श्रेणी में, मतलब वही सीरीज है आपकी अभी, ठीक है। क्या पूछा है,
ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है? संकेत की बात किया है, ठीक है। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है लेकिन तथा जिनके ठीक बाद में एक अंक आता है? तो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए सभी साथी, बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा। देखो क्या पूछा है, चलो देखो संकेताक्षर की बात किया है तो एक संकेताक्षर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है? अक्षर, अंक नहीं, अक्षर आता है। तो संकेताक्षर के पहले एक अक्षर आता है, तो यहाँ पर एक अक्षर और बाद में एक अंक, ठीक है। संकेताक्षर के पहले एक अक्षर आता है, बाद में एक अंक, ये तो सही है। फिर यहाँ पर है एक अक्षर नहीं है, ठीक है, एक अक्षर यहाँ पर नहीं है, एक अक्षर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक अक्षर यहाँ पर है, एक अक्षर तथा एक अंक आ रहा है, ठीक। बाद पहले एक अक्षर आता है, संकेताक्षर के पहले एक अक्षर और बाद में एक अंक। यहाँ संकेताक्षर है, एक अक्षर नहीं आ रहा, ठीक, अंक आ रहा है। तो ऐसे दो ही, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा 2, ठीक है। क्या होगा? 2। इसका राइट आंसर 2 होगा। 2 ही ऐसे हैं, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर होगा। सभी साथी समझे होंगे, 2, ठीक है। अब इस सीरीज को बात करो, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का। कह रहा इस श्रेणी में अगला पद बताना है, अगला पद बताना है, इस श्रेणी का अगला पद आपको बताना है। तो बताओ क्या होगा इस श्रेणी का अगला पद। तो आप इसको देखिए, ठीक है, क्या होगा इसमें से बताइए। कह रहा 2 3 4, देखो 2, देखो पहला लेटर की बात करें अगर श्रेणी ये सीरीज बनी हुई 2 H6, आगे क्या आएगा 2, तो देखो 2 H6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 लेटर प्लस हुआ है, ठीक है। बीच में 4 लेटर हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन होगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो परसेंटेज, तो पहले तो परसेंटेज आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 है यहाँ पर। बात करें 3, यहाँ पर 3 कैसे आया है, बात करें तो 3, 2 के बाद तुरंत 3, फिर चौथा लेटर H के बाद E, फिर 3 गैप करके, ठीक है। फिर 6 के बाद H, फिर 1 2 3, फिर J, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज के बाद 7, फिर 1 2 3 9, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 7 9, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो समझ पाए सभी साथी, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, लगाइए। इसमें आपके 5 सवाल पूछे गए हैं और 5 के प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बताइए, ये आपके पास सीरीज है और 5 सवाल पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, आप सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो देखो क्या पूछा गया है। जैसे अगला सवाल था वैसे ही आपका ये भी सवाल है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो क्या पूछा है, पहले तो लेटर देख लो, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5
ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5 लीटर है। तो कितने लीटर हैं, बात करें 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 लीटर हैं आपके पास। ठीक है, क्या पूछा कौन सा तत्व की बात किया है, याद रखें बाएं से 8वीं के दाएं 7वां होगा, तो 8 प्लस का 7 कितना होगा 15, तो 15वां लीटर बताना है। 15वां तो आप बोलोगे सर 5 5 10 5 15 परसेंटेज है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाएं से। ठीक है, चलो भाई अगला बताओ, इसका आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में है। देखिए भाई औसत पूछा है यहाँ पर, बीच का लेटर निकालने के लिए आपको लेफ्ट से पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप बीच से लेटर निकाल सकते हैं। ठीक, इस सीरीज में तो बीच के लिए हम कंसेप्ट बताए थे आपको कि आपको बाएं से आपको पता करना है, तो बाएं से तीसरा लेटर, यहाँ पे बात करें बाएं से लेफ्ट से तीसरा लेटर, ठीक है, लेकिन दाएं से भी तीसरा बोला है, तो राइट से भी तीसरा, लेकिन ये जो राइट से तीसरा है इसको लेफ्ट से पता कर लें आप। ठीक है, तो टोटल कितने 25 लेटर हैं, 25 टोटल में एक प्लस करके घटाते हैं, तो 25 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 26, 26 में से 3 जाएगा तो बोलोगे सर 23, तो लेफ्ट से यही 23वां लेटर हो जाएगा। बात करें 23वां, ठीक है, तो 25 है, लेफ्ट से तीसरा देखो यहाँ पर लेफ्ट से तीसरा लेटर 1 2 3, यहीं आगे से बात करें तो 25वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से जो तीसरा लेटर है आगे से 25वां लेटर हो जाएगा, वो 23वां लेटर हो जाएगा। तो 23वां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23, तो जो लेफ्ट से जो राइट से तीसरा लेटर है वही लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, जो राइट से तीसरा लेटर है वो लेफ्ट से 23वां लेटर हो जाएगा। समझ में आई, जो राइट से तीसरा लेटर टी है, अब देखो वही लेफ्ट से कौन सा लेटर हो जाएगा 20 21 22 23, 23वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इनको दोनों को औसत क्या होगा, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, 26 से 2 26 से 2 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 13, तो आपको 13वां लेटर बताना है, तो 5 5 10 11 12 13, आंसर आएगा जे। ठीक है, आंसर आएगा जे। तो बात समझ में आई सभी साथियों को। ठीक है, क्वेश्चन को समझे होंगे, और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी साथी बताएं, क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आपके पास 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आज ख़त्म। ठीक है, आज इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। देखिए जैसा सवाल अगला था वैसे ही सवाल पूछा है आपसे, अगले क्वेश्चन में जैसा विषम को छांटना है, और पूछा क्या है यहाँ पर देखो, बात करें तो देखिए E4 C है ना, 3 4 3 4 C यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये फिर 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट टेक सीरीज यहाँ पर, J7 ठीक है 1, J7 I है ना, ये I है, एक मिनट, J7 I। ठीक है, फिर देखिए $Z*, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, सभी साथ में है लेकिन डिफरेंट क्या है, तो आप देखेंगे 3 4 C, मतलब यहाँ से लिया गया है, 3 के बाद 4 फिर C, तो ये सही है ना, 20 से लिया गया है। अब इसको देखिए 5 के बाद 6, यहाँ 5 के बाद 6 फिर कॉपीराइट, इसको चेक कर सकते हैं, J7 फिर I। ठीक है, तो यही आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, J7, 1 मिनट है ना, 3 4 C, 1 मिनट, क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 4 C, ठीक है, पहले 3 के बाद 4, फिर ये C आया है, फिर इसको देखिए 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, फिर कॉपीराइट, फिर 5 के बाद 6, कॉपीराइट यहाँ है, गलत हो गया, ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए J के बाद अगर इसको देखेंगे तो J के बाद 7, फिर ये I आया है, बिल्कुल सही है, फिर देखिए इसके बाद Z, फिर ये H आया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे लगातार है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए सीरीज को क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा, ठीक है, अब इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। चलिए क्या बोला है, सीरीज बतानी है, ठीक है, ये सीरीज है, बताना है आगे क्या होगा, बस ये आपसे पूछा है। 3 4D है ना, 3 3 4 3 4, देखो पहले 3 के बाद 4, ठीक है, 5 के बाद 6, 3 4 साथ में है, 3 4 साथ में है, ठीक है, या फिर देखें 3, चलो 3 के बाद 5, 3 5 6 7, आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 के बाद देखिए 5 है, 5 के बाद फिर F आया है, तो यहाँ पर F है, ठीक है, F के बाद 7, 1 2 3, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके बीच में 3 लेटर, इसके बीच में 3 लेटर, इसके बीच में 3 लेटर हैं, ठीक है, 7, तो इसके बीच में भी 3 लेटर होंगे, 1 2 3, ये वाला हो गया, तो डॉलर से शुरू होगा, तो पहले डॉलर होगा, ठीक है, फिर देखो, फिर अगर बात करें तो 3 के बाद 4, तुरंत 4, ठीक है, फिर 1 का अंतर D, तुरंत 6, 1 का अंतर E, तुरंत G, 1 का अंतर J, तुरंत परसेंटेज, 1 का अंतर स्टार, तुरंत Z और 1 का अंतर 8, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, HZ 8, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और आपका जो चैप्टर है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी साथी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो सभी साथी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें साथियों, ठीक है। तो इसके आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, और जो भी साथी नया है तो आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके पूरे चैप्टर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए कुछ, ठीक है, तो अगले दिन मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ, नई शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।